हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया। चलिए अब हिस्ट्री का हम लोग टॉप 100 लेके आते हैं। एक ही वीडियो में हम लोग 100 से अधिक क्वेश्चन करेंगे, समझ गए? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। इतिहास का क्लास 11। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था? अमेरिका स्वतंत्र देश बना था 1776। 4 जुलाई का दिन था, 4 जुलाई 1776। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, समझ गए? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। एम्फोरा किसे कहते हैं? मटके या कंटेनर का नाम है एम्फोरा। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध है, मतलब किससे है ये? मेसोपोटामिया से है। सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी के किनारे है, अभी वर्तमान में इराक देश में है। सीनेट में किसका बोलबाला था? तो 4 का क्या होगा आपका? अभिजात वर्ग। क्या होगा? अभिजात वर्ग। अगला इक्पाइटस क्या है? ये अश्वरोही को बोलते हैं हम लोग, समझ गए? याद रखिए, मतलब घुड़सवारी जो करता है। 5 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? मतलब पांडुलिपि किसे कहा गया? हाथ से लिखी पुस्तक को। चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1162 में। और मृत्यु कब हुआ था आप लोग बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता? सामंतवाद। गौथिक शैली का विकास हुआ था, कहाँ पे हुआ था वो? फ्रांस में। रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला था? तो रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? ये सीरिया तक फैला हुआ था। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है रोमन साम्राज्य। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला है। स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी? तो ये घास का मैदान का नाम है, लेकिन यहाँ संसाधनों की कमी थी। तो 11 का बी बिल्कुल सही है। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1398 में। टाइल कर क्या था? टाइल जो है एक प्रकार का टैक्स है जो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला टैक्स है। पूर्ण जागरण सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? या पूर्ण जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई? इटली। इटली की राजधानी है रोम, आपको पता होगा। प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो ये थे आपका अगस्टस। कौन थे? अगस्टस। अगस्त महीने का नाम इसी के नाम पे पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 1901 में। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक जो है चंगेज खां था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो रोम में बोली जाने वाली भाषा जो है लातिनी भाषा थी, लैटिन। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरियन थी, इसलिए इसे सुमेर सभ्यता भी बोला गया। मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो पादरी जो है आपका प्रथम वर्ग में आते थे, पूजा पाठ जो चर्च में करवाता है। यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय का। पाडुआ विश्वविद्यालय भी इटली में है। कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुँचे थे? तो ये 1513 ईस्वी को पहुँचे थे। लेवल पुल क्या है? लेवल पुल क्या है? ये लेवल पुल जो है इंग्लैंड में स्थित है। तो 23 का डी होगा। 24 द लास्ट सपट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द लास्ट सपट ये चित्र का नाम है और मोनालिसा एक चित्र का नाम है। इसको रचना किया था इसका लियोनार्डो दा विंची ने। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका थॉमस न्यूकोमैन ने। लेकिन यहाँ पे होगा आपका आंसर जेम्स वाट होगा। भाप का इंजन जेम्स वाट। तो 25 का ए ही सही है, ए ही टिक मारिएगा आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से 18 तक। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला गया था। ये याद रखना है आपको। स्प्रिंग जनी भी किया था किसका आविष्कार? वो स्प्रिंग जनी का आविष्कार जेम्स हग्रिज ने किया, वो भी याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का आरंभ कब हुआ था? अंत कब हुआ था? तो 27 का आंसर होगा 1865। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 711 ईस्वी को। वारका शीर्ष क्या है? ये संगमरमर को तराश के बनाया जाता है, स्त्री का सिर है ये। तो स्त्री का सिर जो कि संगमरमर का बना था। अहुर माचदा कौन थे? तो ये कौन थे? आपका देवता का नाम है। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? ये आपका इटली का रहने वाला था मार्को पोलो। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था कृषकों का विद्रोह? 1358 में। लूथल ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया था। कब किया था? तो 1522 में। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा? द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा? मैकियावेली ने। द लास्ट सपट और लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। और मोनालिसा चित्र भी लियोनार्डो दा विंची। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? माने गुलाम था। तो ये आपका इंग्लैंड का होगा। चीन किस महादेश में है? आपको पता होगा
चीन और जो अमेरिका है, सॉरी चीन और जो भारत है, ये एशिया महादेश में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये गैलीलियो ने किया था। घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है इतिवृत्त। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पार्का खन है। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। कब मतदान किया था जापान में पहली बार महिलाओं ने? 1944। चलिए अगला सेट देखते हैं। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है? मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया, मतलब मध्य या उपजाऊ भूमि। तो ये यूनानी भाषा का शब्द है, अभी इराक देश में है वर्तमान में। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? तो ये 331 ईस्वी पूर्व जीता था। अगला, दिडारियस क्या है? ये सिक्का का नाम है, तो ये चांदी का सिक्का है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री हेरोडोटस, याद रखिएगा, इतिहास हिस्ट्री हेरोडोटस। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये कौन था आपका? अगस्टस। अगस्त महीने का नाम इसी के नाम पे पड़ा, और जूलियस सीजर पे जुलाई महीने का नाम पड़ा। समझ गए? पहाड़ों की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैस्टेला। इक्वाइटस क्या है? ये अभी तुरंत बताए थे, अश्वरोही है, 7 का डी होगा। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक था? ये था 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संग्रह, इसे गृह युद्ध कहा गया। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये उत्पन्न हुआ है आपका यूनानी भाषा से। जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है? तो फ्यूड का अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। यायावर मूलतः कौन थे? घुमक्कड़। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। मेसोपोटामिया में इन्नाना किसे कहते हैं? अच्छा ये भी बताइए आप लोग, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में इन्नाना किसे कहा जाता है? ये प्रेम और युद्ध की देवी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, मेनर क्या होता है? तो मेनर क्या होता है? लॉर्ड का घर। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि थी, किलाक्षर लिपि थी। अब मेसोपोटामिया किलाक्षर या किलाकार, तो इसमें 2600 ईस्वी पूर्व इसका विकास हुआ था, याद रखिएगा। और 350 या 360 इसमें लगभग शब्द होता था। तीर्थ क्या है? एक प्रकार का टैक्स है, एक तरह का कर जो चर्च को दिया जाता है। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थे? तो ये आपका द्वितीय वर्ग में सम्मिलित थे। अगला, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो यहाँ पे गणतंत्र सरकार है। द लास्ट सपट और मोनालिसा, ये चित्र का नाम है। मोनालिसा ये चित्र का नाम है। इसकी रचना लियोनार्डो दा विंची ने की थी, कोई भी आ सकता है। ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या तात्पर्य है? तो ईस्टर क्या है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की प्रतीक। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक जो पुस्तक है इटली का, उसका लेखक कौन है? यह बर्कहॉट। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैकावेली ने। नाइट्स कौन थे? ये थे आपका घुड़सवार सैनिक। छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपका गुटेनबर्ग ने। इसाबेला द दस्ते कौन थे? तो ये थे आपके मंटुआ राज्य की रानी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका ये पुस्तक है, ये इसकी रचना किसने की? ये न्यूटन ने बनाया था इसको। किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? कोपरनिकस ने। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था? तो ये किया था इग्नेशियस लोयला ने। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो ये था आपका जर्मनी का, जर्मन देश का निवासी। चलिए आगे देखते हैं। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये उत्तरी अमेरिका के थे। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? ब्रिटेन माने इंग्लैंड होता है, 1781 में। 33 का बी बिल्कुल सही है। कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये भी आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो कब बनाई गई थी? कब बना था ये? 1911। जापान में मोइजी पुनर्स्थापन कब हुई थी? तो ये हुआ था 1867 से 68 के बीच। 35 का ए बिल्कुल सही है। 36 नंबर, जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या है? ये बुलेट ट्रेन है, याद रखिएगा, बहुत तेज गति से चलता है ये। 37 नंबर, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन है? डॉक्टर sun yat-sen। डॉक्टर नहीं लिखा इसमें। चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका sun yat-sen। वार का शीर्ष क्या है? स्त्री और पुरुष, नहीं सॉरी 39 का ए होगा आपका, स्त्री का सिर संगमरमर को तराश के बनाया जाता था। 40 नंबर, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है? दजला और फरात, 2 नदी है, याद रखिएगा। चलिए अगला सेट देखिए यहाँ पे।
चलिए आगे देखिए, निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो इसका था सुमेर सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये दजला और फरात। दोनों होगा, यहाँ गलत आंसर होगा। दजला और फरात नहीं, दजला और फरात। दजला और फरात दो अलग अलग नदी है ये। आगे देखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता ये मर्दुक था। मेसोपोटामिया की लिपि थी किलाक्षर या किलाकार। समझ गए? मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को किसे कहते हैं? इनाना। असुर बलिपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया। मेसोपोटामिया में उर क्या था? चंद्र देवता और नगर का नाम। समझ गए? आगे देखिए, अब गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध है किससे है? इसका संबंध, तो इसका संबंध है मेसोपोटामिया से। जिगुरात का संबंध इनमें से किससे था? जिगुरात का संबंध जो है मंदिर से है। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला है? तो ये है रोमन साम्राज्य, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। रोम किस नदी के किनारे है? ये टाइबर नदी के किनारे है। कौन नदी? टाइबर नदी के किनारे। रोम की आरंभिक निवासी किस जाति के थे? ये थे लेटिनस। रोम का पहला सम्राट कौन था? अगस्टस सीजर। अगस्त महीने का नाम इसी पे पड़ा और जूलियस सीजर पे जुलाई महीने का नाम पड़ा। कुस्तुतनिया नगर की स्थापना किसने की? कॉन्स्टेंटाइन ने। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, ये गेलन नाम है। समझ गए आप लोग? ग्लैडिएटर किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है ग्लैडिएटर? योद्धा गुलाम पहलवानों को। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, क्या थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी, आपको पता होगा। ड्रेसल 20 क्या है? ये मिट्टी का बर्तन है। कोलोसियम था, ये क्या था? कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक आपको पता होगा, हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद। चलिए अब आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? मक्का में हुई थी। इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहते हैं? इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना के बीच यात्रा को। पहले खलीफा कौन थे? ये थे अबू बकर। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? ये थे आपका बद्दू। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? दमिश्क। इस्लामिक दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? ये यूनानी दर्शन से प्रभावित हुआ था। शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? इसे खलीफा कहा जाता है, बुर्ज खलीफा। चलिए आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम अमीना। फ्यूट का अर्थ क्या है? फ्यूट क्या है? एक प्रकार का जमीन का टुकड़ा है। फाइव क्या है? जागीर है, एक प्रकार का। सर्प किसे कहा जाता है? भूदास को। भूदास। सर्प किसे कहा जाता है? 33 नंबर 33 का होगा। सर्प भूदास को कहा जाता है, भूदान दिया है। सर्प भूदास। 33 नंबर का आंसर हमको गलत लगता है। एक प्रकार का भूदास है, बंधुआ मजदूर है। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क ब्लॉक। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? नाइट। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो कौन था इसके शिखर पर? राजा। नाइट किसे कहते हैं? घुड़सवार योद्धाओं को। चलिए और 3 क्वेश्चन। बड़े सामंतों के घर को क्या कहते हैं? मेनर। पेपालिया तीर्थ ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बताया था? तो 39 का क्या होगा आपका? ये मेनर हो गया। ये सारलमा होगा। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ये पाल को। ठीक है, आपका टॉप 120 क्वेश्चन हो गया। बताइए वीडियो कैसे बना?